वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपर लिम्ब की दूसरी बोन जो कि पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल बनाती है, इस बोन के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम स्कैपुला है। जिस प्रकार के हम सभी बोनों के बारे में कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले पॉइंट ये होता है कि हम उस बोन को आइडेंटिफाई करें। तो जिन्हें नहीं पता है कि ये कौन सी बोन है, कृपया देख लें कि ये एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है और इसका नाम स्कैपुला है। अगर आप स्केलेटन में देखें तो ये स्कैपुला पीछे की तरफ रहती है और इससे ह्यूमरस आर्टिकुलेट करती हैं, जो कि आम की बोन है। आगे की तरफ इसमें क्लेविकल आर्टिकुलेट करती है या जॉइंट बनाती है, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं। तो ये बोन का नाम स्कैपुला है। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं जो कि हम हर बोन में यूज़ करते हैं। वो ये है कि इस बोन की साइड डिटरमाइन करें, क्योंकि स्कैपुला एक बाइलैटरल बोन है। बाइलैटरल का मतलब होता है राइट साइड में भी होती है और लेफ़्ट साइड में भी होती है। इसलिए हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि हम पहले ये पता करें कि ये बोन राइट की है या लेफ्ट की है। देर आर सो मैनी स्कैपुला एंड देन यू विल हैव टू फाइंड इट आउट वेदर दिस स्कैपुला बिलोंग्स टू राइट साइड और टू दैट ऑफ द लेफ्ट साइड। ओके, नाउ अगर हम देखेंगे स्कैपुला ये देखने के लिए कि वो राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है, तो हमें उसके कुछ बोनी फीचर्स या जो कि बोन के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें जानना जरूरी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें उसकी साइड डिटरमाइन करने के लिए, तो ये जो एक ट्रायंगुलर बोन होती है उसका एक एंगल नीचे की तरफ होता है, जिसको इंफीरियर एंगल बोलते हैं। और इसके अंदर तीन बॉर्डर्स होती हैं। एक बॉर्डर जो कि पतली होती है, जो कि एक सुपीरियर एंगल से इंफीरियर एंगल की तरफ जाती है, उसको मीडियल बॉर्डर बोलते हैं। और उसके जो अपोजिट होगी, जो कि उंगली से फील करने पर थिक दिखती है, क्योंकि मीडियल बॉर्डर को अगर आप फील करेंगे तो वो बहुत ही थिन होगी। ये बॉर्डर जो थिक है उसको हम लैटरल बॉर्डर बोलते हैं। इंफीरियर एंगल से शुरू हुई ये लैटरल बॉर्डर एक फोसा में जाती है, जो कि बहुत ही सैलो ओवल फोसा है, आर्टिकुलर एरिया है, जो कि हेड ऑफ द ह्यूमरस से आर्टिकुलेट करेगा। अगर इसको हम आर्टिकुलेट करके देखें तो ये फोसा हेड ऑफ द ह्यूमरस से आर्टिकुलेट करेगा और शोल्डर जॉइंट बनाएगी। तो ये जो फोसा है ये इसके लैटरल एंगल पर होता है, बोन के लैटरल एंगल के ऊपर होता है। तो अब हमें देखें अगर कि हमें इंफीरियर एंगल पता है, सुपीरियर एंगल और लैटरल एंगल के ऊपर एक फोसा है जिसका नाम ग्लेनाइड कैविटी है। अगर हम इसकी सरफेस देखें तो हमें एक ट्रायंगुलर सरफेस दिखेगी जो कि कनकेव है, आगे की तरफ कनकेव होती है। उसका नाम है वेंट्रल सरफेस या एंटीरियर सरफेस, जिसे सब स्कैपुलर फोसा भी बोलते हैं। फिर इसके अपोजिट के सरफेस को अगर हम देखें इस ट्रायंगुलर बोन की, तो हमें ये रब दिखेगी और इसके अंदर ये जो सरफेस है ये एक बोनी प्रोसेस के प्रेजेंट होने के कारण दो भागों में विभक्त की जाती है, सुप्रा स्पाइनस एंड इंफ्रा, बिकॉज इस प्रोसेस को हम स्पाइन बोलते हैं, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला और स्पाइनस प्रोसेस। ओके, स्पाइनस प्रोसेस। दो प्रोसेस जो अभी मैं बता दूं, एक और है जिसका नाम कोरेकाइड, ये कौवे की चोंच की तरह होती है, जो कि आगे की तरफ होती है, और पीछे की तरफ एक और प्रोसेस है, हॉरिजॉन्टल प्रोसेस है, जिसका नाम एक्रोमियन प्रोसेस है। इस थोड़े से नॉलेज के बाद आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि आप इस बोन का साइड डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आप बोन को ऐसे रखिए जिससे ये जो सरफेस है, वेंट्रल सरफेस, एंटीरियर सरफेस और सबकॉस्टल सरफेस, आई मीन टू से सब स्कैपुलर फोसा, जो कनकेव है वो आगे की तरफ देखिए। वो जैसे ये
एनाटॉमिकल पोजीशन हमेशा अपनी बॉडी में ही बोन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो ये बोन मेरी बॉडी में कैसी है, ये सब स्केपुलर फोसा है जो कि आगे की तरफ फेस कर रही है। अब इस वक्त हमने देखा कि ये जो पतली बॉर्डर है जो सुपीरियर एंगल से इंफीरियर एंगल तक जा रही है, ये मीडियल बॉर्डर है। इसको मिड लाइन की तरफ होना चाहिए, मीडियन प्लेन की तरफ, क्योंकि ये स्केपुला पीछे की तरफ है। तो आप इसको इमेजिन करें कि आपके पीछे पीठ के अंदर ये बोन है, जैसा कि ये है, ये मीडियल बॉर्डर है और ये मिड लाइन की तरफ जहाँ की वर्टिब्रल कॉलम है उधर की तरफ है, तो लैटरल बॉर्डर अभी लैटरल हो जाएगी। फिर ये सुपीरियर एंगल और ग्लेनाइट कैविटी है जिसको कभी कभी हम लैटरल एंगल भी बोलते हैं, ये सुपीरियर बॉर्डर ऊपर की तरफ होना चाहिए, सुपीरियर बॉर्डर ऊपर की तरफ होना चाहिए, कोरेकाइड प्रोसेस आगे की तरह। तो मेन फैक्ट ये है कि आप इस ट्रायंगुलर बोन को इस तरह रखें कि जो कनकेव सब से जब सब स्केपुलर फोसा है वो आगे की तरफ रहे, मीडियल बॉर्डर मिड लाइन की तरफ हो और सुपीरियर बॉर्डर ऊपर की तरफ हो। उस स्थिति में आपकी ये जो ग्लेनाइट कैविटी है वो लैटरल साइड में पॉइंट करेगी और ये उसी साइड की बोन होगी जिधर की ग्लेनाइट कैविटी। सो ये जो ग्लेनाइट कैविटी है ये किधर की तरफ पॉइंट कर रही है, ये मेरे लेफ्ट हैंड आर्म की तरफ पॉइंट कर रही है या लेफ्ट फोर आर्म की तरफ पॉइंट कर रही है। तो ये स्केपुला इस तरह से किस साइड की हो गई, ये लेफ्ट साइड की हो गई। अगर मैं दूसरी स्केपुला लूँ और उसको भी इस तरह से रखने की कोशिश करूँ, दैट इज़ द सब स्केपुलर फोसा आगे की तरफ, लैटरल एंगल ग्लेनाइट कैविटी लैटरल की तरफ और ये मीडियल बॉर्डर जो बहुत थिन है वो स्पाइन की तरफ। तो ये जो लैटरल एंगल है ग्लेनाइट कैविटी वो साइड को डिटरमाइन करेगा, क्योंकि ग्लेनाइट कैविटी इस बोन में लैटरल साइड में फेस कर रही है और सब कॉस्टल आर्म से सब स्केपुलर फोसा जो कि कनकेव है फॉरवर्ड आगे की तरफ है, मीडियल बॉर्डर मीडियल साइड में है, तो ये स्केपुला राइट साइड की हो गई। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं। सो एक स्केपुला है जो कि राइट साइड की है, एक स्केपुला लेफ्ट। इस तरह से आप प्रैक्टिस करके साइड डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके लिए कुछ बोनी फीचर्स जानना ज़रूरी होता है। अब हम सेकंड पॉइंट पे आए, मैंने पॉइंट्स यहाँ लिख दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। साइड डिटर्मिनेशन हमने कर लिया है। अब हम एनाटॉमिकल पोजीशन देखेंगे कि इस बोन को हम एनाटॉमिकल पोजीशन में कैसे रखेंगे। अगर हम स्केलेटन में देखें तो आपको दिखेगा कि ये जो स्केपुला है ये ना तो एकदम पीछे की तरफ है ना तो एकदम आगे साइड में है, ये दोनों के बीच में है। ये इसलिए ऐसा होता है कि अगर आप इसको क्रॉस सेक्शन क्रॉस करें स्केपुला से पास होता है, क्योंकि ये पोस्टरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ रिब के ऊपर है, रिब केज के ऊपर है। ये अगर स्टर्नम है, लेट अस सी, अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो ये स्टर्नम है और उसकी तरफ बोन जो जा रही है, ये अगर रिब हम उसको ड्रा करें तो ये रिब ऐसी बनेगी और ये जा कर के अल्टीमेटली वर्टिब्रल कॉलम में, सपोज ये वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ वेरी रफली आई हैव ड्रॉन, तो स्केपुला बिकॉज ऑफ दिस कन्वेक्सिटी, उसको क्रॉस सेक्शन अगर स्केपुला का देखें तो ये ग्लेनाइट कैविटी है, तो ये इसकी बॉडी ऐसी होगी, ये ट्रायंगुलर बोन है। तो ये बोन की पोजीशन कैसी हो गई, अगर हमने क्रॉस सेक्शन काट लिया है इस बोन का तो ये पोस्टरोलैटरल है, तो ये रिब केज के किधर है प्लेस, पोस्टरोलैटरली है। सो अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन डिटरमाइन करें तो ना तो ये कोरोनल प्लेन में होगी ना ये सेजाइटल या मिड सेजाइटल, उन दोनों के बीच में आएगी। वो इस तरह आएगी कि ऑलमोस्ट 40-45 डिग्री एंगल का बनाएगी, ऑब्लिकली प्लेस होगी, जिससे कि जो रिब केज की रिब्स हैं वो उसके साथ वो अपने का रिलेशन बना सके। ठीक है ना। तो ये किधर की तरफ फेस कर रहा है, इसका हेड या ग्लेनाइट कैविटी, दिस इज फेसिंग टूवर्ड्स द एंट्रोलैटरल, ना तो एंटीरियर कर रहा है ना तो लैटरल कर रहा है, एंट्रोलैटरल, एंटीरियर और लैटरल के बीच में ये फेस कर रही है ग्लेनाइट कैविटी, और वो स्लाइटली थोड़ी सी ऊपर की तरफ भी ग्लेनाइट कैविटी।
सो ये है इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन। अगर मैं राइट साइड की स्केपुला की एनाटॉमिकल पोजीशन, तो ना ये इस पोजीशन में होगी ना ये इस पोजीशन, उनके बीच में होगी एंट्रोलैटरल, और ग्लेनाइड कैविटी थोड़ी ऊपर की तरफ को पॉइंट करना चाहिए। तो ये अब हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, दैट इज द एनाटॉमिकल पोजीशन। नाउ अब हम आते हैं बोनी फीचर्स। अभी हमें सबसे पहले ये स्केपुला है, उसके कौन कौन से बोनी फीचर्स हैं, उसमें क्या प्रोसेस हैं, बॉर्डर्स क्या हैं, सरफेसेस क्या हैं, रिजेस क्या हैं, आर्टिकुलर सरफेस क्या है, ये सब हम पहले पढ़ेंगे। तो लेट अस सी द स्केपुला। इफ वी सी, सबसे पहले हम इनको जनरल फीचर्स या बोनी फीचर्स कहते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें सरफेसेस कौन सी होती हैं। जैसा मैंने बताया कि ये एक ट्रायंगुलर बोन है, इसकी एक मीडियल बॉर्डर है, इसकी एक लैटरल एक सुपीरियर बॉर्डर है, इससे एक ट्रायंगल जैसा बन गया है, और ये फ्लैट बोन है। ये फ्लैट ट्रायंगल, ये बॉडी ऑफ द स्केपुला है जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। अब इस ट्रायंगुलर बोन की दो सरफेस होंगी। एक है वेंट्रल या एंटीरियर सरफेस, जिसको मैंने कहा कि इसको सब स्केपुलर फोसा भी बोलते हैं, बिकॉज ये कनक्यूव है, सेलो कनकेविटी उसकी होती है जो कि एंट्रोलैटरल डायरेक्शन है। सो ये सब स्केपुलर फोसा होगी जिसकी डायरेक्शन कैसा होगा, एंट्रोलैटरल, बिकॉज दिस इज द मीडियन प्लेन हियर, so it is directed anteromedially. Okay, so this fossa or subscapular fossa is directed anteromedially. So एक वेंट्रल सरफेस है या सब स्केपुलर फोसा है, उसके जस्ट अपोजिट दूसरी सरफेस है पीछे की तरफ, ये सरफेस, ये सरफेस जो कि इस स्केलेटन में दिख रही है, ये डॉर्सल सरफेस या पोस्टीरियर सरफेस है। ओके, और इसमें एक बोनी प्रोजेक्शन है जिसको स्पाइन ऑफ द स्केपुला बोलते हैं। ये बोनी प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल है स्लाइटली, और उसके कारण ये जो पोस्टीरियर सरफेस है ये दो भागों में हो गया है। कौन कौन से दो भाग? इस बोनी स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर वाला छोटा सा एरिया, that is called a supraspinous fossa, because स्पाइन के ऊपर है इसलिए इसका नाम supraspinous fossa है। दूसरा लार्ज एरिया है जो कि स्पाइन हॉरिजॉन्टली, जो बोनी अटैचमेंट है स्पाइन का, उसके नीचे है ये एरिया, इसलिए इसको बोलते हैं infraspinous fossa। ओके, so supraspinatus fossa और supraspinous fossa एंड infraspine, infra मतलब नीचे और supra मतलब ऊपर। किसके ऊपर? स्पाइन के ऊपर, क्योंकि इस प्रोसेस का नाम स्पाइन ऑफ स्केपुला है, इसलिए सुप्रा और इंफ्रास्पाइनस फोसा दो में हो गई, जबकि वेंट्रल में एक ही सरफेस थी। अब आप सुप्रास्पाइनस और इंफ्रास्पाइनस फोसा को लैटरली ट्रेस करें तो मैं जहाँ फिंगर पास कर रहा हूँ वहाँ पर एक नॉच है, ओके, लैटरली ग्लेनाइड कैविटी के पीछे। ओके, और इसको बोलते हैं स्पाइनोग्लिनाइड नॉच, क्योंकि ये नॉच किसके बीच में है? ग्लेनाइड कैविटी और स्पाइनस प्रोसेस के बीच में है, इसलिए इस नॉच को स्पाइनोग्लिनाइड नॉच बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो सरफेसेस हो गई, उनके डिवीजन हो गए। लेट अस कम टू द बॉर्डर्स। बॉर्डर्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, सुपीरियर एंगल और इंफीरियर एंगल के बीच में जो थिन है वो मीडियल बॉर्डर है, जो लैटरल एंगल या ग्लेनाइड कैविटी और इंफीरियर एंगल के बीच में है, जो उंगली से फील करने से वैसे मोटी दिखती है उसके पास, ये लैटरल बॉर्डर है। पर एक्चुअल लैटरल बॉर्डर पे अगर आप उंगली घुमाएं तो वो शार्प बॉर्डर है और वो थिन होती है, मीन्स रिच जैसी होती है। उसके पास अगर आप देखें सब कॉस्ट आई मीन से दिस सब स्केपुलर फोसा में या वेंट्रल सरफेस पे, तो एक बोनी रिच निकलती है और बार ऑफ द बोन, जो कि ग्लेनाइड कैविटी से इंफीरियर एंगल तक जा रहा है। कभी कभी बच्चे उसको ही लैटरल बॉर्डर समझते हैं, पर ये रिच लैटरल बॉर्डर नहीं है, ये बोनी रिच जो जा रही है, ये लैटरल बॉर्डर थिन होती है जो कि शार्प है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द बार ऑफ द बोन विच इज़ ऑन वेंट्रल एस्पेक्ट। बट हम जब इसको फील करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी लैटरल बॉर्डर थिक है, वो गलत है। ठीक है,
सो ये लैटरल बॉर्डर हो गई, और सुपीरियर बॉर्डर सुपीरियर एंगल से टू द रूट ऑफ दिस प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज कोरिकाइट प्रोसेस होती है। तो तीन बॉर्डर हो गई, मीडियल, सुपीरियर एंड दैट ऑफ द लैटरल बॉर्डर। ओके, लैटरल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर जैसा मैंने कहा मीडियन प्लेन के पास होगी, इसलिए इसको मीडियल। लैटरल इट इज अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन, दैट्स व्हाई इट इज लैटरल बॉर्डर इज देयर। Now at the junction of the superior and inferior, I will say medial and lateral border, this angle is the inferior angle. At the junction of the superior border and medial border, this is called as the superior or lateral angle. So this will be angles, okay, inferior angle, superior or medial angle, this is superior or medial angle, and at the junction of superior border and lateral border, this is a broad, कोई एंगल नहीं है, ब्रॉड एरिया विच इज़ आर्टिकुलर फोसा है, जहाँ हेड ऑफ द ह्यूमरस आर्टिकुलेट करेगा, इसको बोलेंगे ग्लेनाइड कैविटी और ग्लेनाइड फोसा। दैट इज समटाइम कॉल्ड एज लैटरल एंगल। ओके, दिस इज कॉल्ड एज लैटरल। सो मीडियल एंगल, लैटरल एंगल एंड इंफीरियर एंगल्स आर द रफ नेम गिवन। यदि आप ग्लेनाइड कैविटी को देखेंगे तो ये एक ओवल शेप डिप्रेशन है, और उसके नीचे एक बम्प है जिसको ट्यूबरकल बोलेंगे, उसके ऊपर भी एक बम्प है, इसको बोलेंगे सुप्रा ग्लेनाइड ट्यूबरकल, क्योंकि ये ग्लेनाइड कैविटी के ऊपर है, और यहाँ पर भी एक ट्यूबरकल है जिसका नाम है इंफ्रा। तो दो ट्यूबरकल हो गए, सुप्रा ग्लेनाइड एंड इंफ्रा ग्लेनाइड ट्यूबरकल्स। ओके, इंफ्रा ग्लेनाइड। उसी तरह सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर कभी कभी एक डिप्रेशन है, जो कि मैंने डायग्राम में बताया है, ये सुपीरियर बॉर्डर है। ओके, इसके पास एक जो डिप्रेशन है इसको सुप्रा स्कैपुलर नॉच बोल सकते हैं। लेट मी सी इफ इन सम बोन इट इज देयर। सी हियर, in this bone there is a shallow notch is there, this is supra scapular notch, here it is a deep notch is here, supra scapular notch। कभी कभी इस supra scapular notch की जगह यहाँ भी एक deep notch है, see this supra scapular notch। कभी कभी इस, और इसमें ऑलमोस्ट absent है, इसमें कभी कभी यहाँ पर एक फोरामिना भी मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज सुप्रा स्कैपुलर फोरामिना। ओके, यहाँ पर नाच के बजाय एक फोरामिना मिल जाता है। ओके, सो ये हो गई सरफेसेस, बॉर्डर्स और एंगल्स मैंने कवर ही कर लिया है साथ साथ में। दीज आर द थ्री एंगल्स आर देयर। लेट अस कम टू द प्रोसेस। देयर आर थ्री प्रोसेस। प्रोसेस का क्या मतलब होता है? बोन में से निकलने वाले प्रोजेक्शंस। ओके, जैसे कि ये जो बॉडी थी ट्राइंगुलर थी, दो सरफेसेस थे, तीन एंगल थे। ओके, और उस बॉडी में से तीन प्रोजेक्शन निकल रहे हैं। सबसे पहले हम प्रोजेक्शंस पे आते हैं, स्पाइन। तो ये जो पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस से मैंने बोला एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन निकलता है, जिसको हम स्पाइनस प्रोसेस या स्पाइन ऑफ स्कैपुला बोलते हैं। इसकी दो बॉर्डर हैं, एक पीछे की तरफ फ्री बॉर्डर है, ये फ्री बॉर्डर है, दूसरी बॉर्डर जो कि बॉडी से अटैच है, ट्राइंगुलर बॉडी से अटैच है, इसको स्पाइन बोलते हैं। स्पाइन ऑफ द स्कैपुला है ये, जो कि जिसने पोस्टीरियर सरफेस को दो में डिवाइड किया था, सुप्रा स्पाइनस फोसा एंड इंफ्रा स्पाइनस फोसा, और जिसकी लैटरल मार्जिन ने स्पाइनोग्लिनाइड नॉच बनाया था। अब इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर पे आप उंगली घुमाइए और देखिए कि देयर इज ए ब्रॉड रिज इज प्रेजेंट हियर। दिस इज सुप्रा स्पाइनस क्रेस्ट, जिसको क्रेस्ट क्योंकि उसकी थिकनेस है सुप्रा। So it will be the upper lip of the crest and it will be the lower lip margins. Okay, they will be supraspine. I will say spinous crest. Crest of the spine of the scapula. It will be the posterior border will be known. अगर हम इसको ट्रेस करें तो हम दूसरी प्रोसेस पे चले आएंगे जिसका नाम एक्रोमियन। जब हम स्पाइनस प्रोसेस की फ्री बॉर्डर को ट्रेस करेंगे तो एक बोनी प्लेट मिलेगी। इस प्लेट का नाम है एक्रोमियन। ये फ्रीली हैंगिंग प्लेट है, ऑलमोस्ट हॉरिजेंटली है, कर्व्ड है, और इसकी दो बॉर्डर हैं, एक लैटरल बॉर्डर है और इस बॉर्डर को जो मीडियल बॉर्डर की तरफ है ये मीडियल बॉर्डर है, ये लैटरल है,
जहाँ दोनों बॉर्डर आके मिलती हैं वहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकुलर फेसेट है जिसपे कि क्लेविकल आके अटैच होती है। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट इस तरह से बन जाता है इस प्रोसेस पे, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है ना। सो मीडियल बॉर्डर है इस एक्रोमियन प्रोसेस की, एक सुपीरियर सरफेस है, एक इसकी इंफीरियर सरफेस है। ये क्या प्रोसेस हुई? बोनी प्रोसेस, इसका नाम एक्रोमियन प्रोसेस है। अब हम थर्ड प्रोसेस पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोरेकॉइड। क्योंकि ये कौवे की चोंच की तरह से होती है इसलिए इसको कोरेकॉइड प्रोसेस बोलते हैं, जो कि एंट्रोलैटरली, एंटीरियर एज वेल एज लैटरल। ओके, दिस वाज एनाटॉमिकल पोजीशन and this is pointing anterolaterally because this is the median plane here, this is the lateral side, so it is pointing. ये जो है इसका बेस अटैच होता है ग्लेनाइट कैविटी के ऊपर और इसमें से फिर ये बैंड हो जाती है। ओके, देयर इज एन एंगुलेशन, पहले यहाँ से स्टार्ट हुई और फिर वो एंट्रोलैटरल डायरेक्शन में बैंड हो गई। इसका नाम है कोरेकॉइड प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड एज कोरेकॉइड। तो तीन प्रोसेस हो गई, वन इज कॉल्ड एज कोरेकॉइड प्रोसेस, अनदर इज कॉल्ड एज स्पाइनस प्रोसेस, and the third one is the acromion process, right? These are the bony features of the scapula. These are the bony features of the, I hope that you must have understood the bony features, you must have understood the side determination, anatomical position and general features में आपने surfaces, borders, angles and process समझ लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा तब इसके अपन पर्टिकुलर फीचर्स, मसल अटैचमेंट, लिगामेंट अटैचमेंट, ब्लड वेसल्स के रिलेशंस और अप्लाइड इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।